कुष्ठ रोग ये एक ऐसा रोग है जो छूने से नहीं फैलता। इसका इलाज आज आसानी से संभव है। तमाम संदेश और जागरूकता कैंपेन चलाने के बाद भी लोग कुष्ठ रोगियों को हीन भावना से देखते हैं, उन्हें ठुकराते हैं, जिसके कारण ये लोग खुद ही समाज से कट जाते हैं। ऐसे ही कुष्ठ रोगियों और उनके परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने और नया जीवन देने के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। 27 मार्च को दिव्य प्रेम सेवा मिशन की सिल्वर जुबली है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित है। इसकी शुरुआत डॉक्टर आशीष गौतम ने की थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशीष हरिद्वार में धार्मिक कार्यक्रम और पर्यावरण से जुड़े कामों को लेकर आए थे, मगर कुष्ठ रोगियों की पीड़ा को देखकर वे हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए। बस हम भी 97 में यहाँ पर आए और कुष्ठ रोगी की दशा, दुर्दशा, आर्थिक हालत, शारीरिक हालत और जो उनकी स्वास्थ्य की ज़रूरतें हैं उनको देखा, जाना, समझा। अब लगा कि हमको सब छोड़ करके इनके बीच रहना चाहिए। इनके जीवन में कैसे खुशी आए, स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उनको भोजन कैसे मिले, उनके बच्चों की शिक्षा कैसे हो जाए और इनके परिवार को रोजगार कैसे मिल जाए, बस इसी को आधार बना करके चंडी घाट में एक छोटा सा हनुमान मंदिर, उसी के पास में झोपड़ी बना के रहने लगे। आज धीरे धीरे 25 वर्ष की जीवन यात्रा हो गई। इस अवधि में 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ यथा कुष्ठ रोगियों के बालक बालिकाओं के 4 प्रकार के छात्रावास, 2 प्रकार के उनके स्कूल, इन सब चिकित्सा के केंद्र, ग्राम्य विकास, पर्यावरण, संस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग कॉलेज क्षेत्र, ऐसे इन 25 साल में 25 से ज़्यादा सेवा आयाम, सेवा गतिविधियाँ हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन में संजय चतुर्वेदी और डॉक्टर अनिल रावत मिशन से ही जुड़े एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। संजय चतुर्वेदी यहाँ बतौर सचिव काम कर रहे हैं, तो डॉक्टर अनिल रावत यहाँ पिछले 15 सालों से कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे हैं। दोनों ने ही संस्थान की कार्यप्रणाली से लेकर छोटी बड़ी जानकारियों के बारे में हमें जानकारी दी। 4 साल 5 साल की उम्र के बच्चों को हम लेते हैं। धीरे धीरे उन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा की ओर लेकर जाते हैं। सौभाग्य की बात है कि 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और इन 25 वर्षों में बच्चे जो शुरुआती प्राथमिक बैच के बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने देश की और अपने समाज की और अपने परिवार की भी सेवा कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे उदाहरण मैं बताऊंगा। और अच्छी बात यह है कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी काम कर रहे हैं। लगातार जो है कुष्ठ रोगी जो कि जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो रिलीज फ्रॉम ट्रीटमेंट है, जो आसपास के कुछ बस्तियों में है, वो कम से कम 20-25 रोगी रोज आ जाते हैं। उनकी मुख्य जो है डिपेंडेंट पार्ट्स में हाथ और पैरों की समस्या, डिसेबिलिटी इनका मुख्य परेशानी है। जो इनकी अक्षमता आती है वही इनका मुख्य है। और इनके जो घाव हैं, अल्सर्स हैं, उनकी मरहम पट्टी विशेष रूप से हमारे यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर है इसमें करी जाती है। क्योंकि बाहर ये कहीं भी किसी चिकित्सक या जिला चिकित्सालय में जाते हैं तो इनको कोई भी इनको नहीं देखता। उसको के लिए मैं एक मैसेज देता हूँ कि कुछ लोग कोई छुआछूत से कोई छुआछूत से फैलने वाला रोग नहीं, क्योंकि हम ये रोग जो है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी बहुत अच्छी नहीं होती है, उन लोगों को ये रोग हो जाता है। और जो यहाँ पर लोग हैं जो कि आसपास के कुछ आश्रम में रहते हैं, उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह ही स्वस्थ हैं और सक्षम। बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलने वाला रोग जो कि 5 से 20 साल तक लंबा समय ले लेता है
रोग को पनपने लगे। और उसकी वजह से जो हमारी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स हैं, विशेष तौर से ये जो अपना जहाँ पर विशेष तौर से रहता है ये बैक्टीरिया, नाक है, कान है, हाथ और पैर, इनकी नसों को फर्क डालता है और उनके अंदर जो इंजरी करता है उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के बारे में जानने के बाद ईटीवी भारत ने मिशन के कार्यों को देखने के लिए उसके अस्पताल का रुख किया। हमने यहाँ इलाज करवाने आए रोगियों से बात की, जिन्होंने समाज से ठुकराए जाने से लेकर संस्थान से जुड़ाव की बातों को सिलसिलेवार ढंग से बताया। हरिद्वार में मेरे को आता तो मैं 35-36 साल से, मैं भी अभी मेरे को हो गए 8-9 साल हो गए। वो आज कभी आते हैं वो सोचते हैं कि मर गया होगा शायद, कितने साल हो गए, 35-36 साल हो गए इधर तो लगा। तो फिर परिवार से दूर क्यों आ गए आप? क्या करें, मुझे बीमारी लग गई, छूट-छाट मारने लग गए। क्या कहते थे लोग? वो गली मोहल्ले में लोग भेदभाव मानते निकलने पे, फलाने का लड़का लाचार है, वो ऐसा है। तो परिवार से दूर क्यों आ गए? निकाल दिया तब मैं आया। परिवार ने निकाल दिया था? क्यों? बीमारी से, कोरिया बीमारी से होता। अच्छा, तो अब घर नहीं जाते हो आप? ना, परिवार के लोग आते हैं मिलने? कोई नहीं आवेगा, जाएंगे कभी कभी मौके पे, तक नहीं जाएंगे ना तो कोई आवेगा। आश्रम की व्यवस्थाएं देखने के बाद हमने कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए की गई शिक्षा व्यवस्था को भी देखा, जिसके लिए हम ऋषिकेश और हरिद्वार रोड पर बने सेवा कुंज विद्यालय और हॉस्टल पहुंचे। यहाँ लगभग 300 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आइए इन बच्चों से ही इनके अनुभवों को जानते हैं। मैं इस संस्था के संपर्क में, मेरे पिता सेल्फ एम्प्लॉयर है, उनका अपना खुद का कारोबार है। तो उनको उनके मित्र ने बताया कि वहाँ पर अच्छा शिक्षा मिल रही है, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप भी अपने बेटे को वहाँ पढ़ा दो। आप अपने बेटे को पैसे से पढ़ा नहीं सकते हो, तो आप वहाँ मुफ्त की पढ़ाई मिल रही है, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, वहाँ पे आप अपने बेटे को बस भर्ती करा दो, बाकी सारी जिम्मेदारी वो लेंगे। जैसे उमाशंकर भैया वो खुद बोलते हैं, अगर तुझे कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर तेरे लिए तत्पर हूँ, बता दिया कर। हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है और हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर हम स्कूल विद्यालय जब प्रवेश करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट क्लास है, हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं, और हम किसी गेम के लिए भी यहाँ पर अपना वो लक्ष्य कर सकते हैं। अगर कोई सा गेम किसी बच्चे को पसंद है तो उसकी तरफ हमें वो किया जाता है, शिक्षा दी जाती है उसकी तरफ से, और उसको खेलने के लिए हमें दिया जाता है। 300 से अधिक बच्चों को शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए आगे भेजना और 25 सालों से कुष्ठ रोगियों की अनवरत सेवा करना, ये वाकई में किसी मिशन से कम नहीं, जिसमें डॉक्टर आशीष गौतम और उनकी टीम पिछले 25 सालों से लगी है। अब आने वाले दिनों में ये संस्थान अपनी सिल्वर जुबली मनाने जा रहा है, जिसके लिए ईटीवी भारत भी शुभकामनाएं देता है।